एप्पल PLI के तहत वित्त वर्ष 2025 के लिए 92,526 करोड़ रुपए मूल्य के आईफोन उत्पादन के लक्ष्य को 2024 के अंत तक कर सकती है हासिल। इस दौरान देश में बनाए गए कुल आईफोन में से 70% को किया गया निर्यात। पूरी दुनिया में भारतीय मसालों का जलवा, निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, पैदावार भी तेजी से बढ़ी। ग्लोबल कारोबार में भारत का हिस्सा 43% हुआ। देश में ब्लू कॉलर जॉब की मांग में 7.4% की बढ़ोतरी। लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी टॉप सेक्टर के रूप में उभरे। एक्सचेंज ट्रेडर फंड पर EPFO का भरोसा। इस वित्त वर्ष के 8 महीने में ETF में डाले 27,000 करोड़ रुपए। यूपी के किसान सस्ते में खरीद सकेंगे एग्री मशीनें। योगी सरकार दे रही भारी सब्सिडी। 14 दिसंबर तक करें आवेदन। बढ़त के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स ने 70,057 तो निफ्टी ने 21,026 का बनाया हाई। बैंक रियलिटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर। एक सामान्य से बैंक में कितने पैसे होते होंगे? 15 करोड़, 30 करोड़, ज्यादा से ज्यादा 50 करोड़। तो अगर 50 करोड़ का आंकड़ा भी मान लिया जाए तो कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर से इतना पैसा मिला है जितना पैसा 7 बैंकों को मिलाकर जमा हो पाता है। यानी अब तक मिला है 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 300 करोड़ नहीं, अब तक की गिनती में मिल चुके हैं 350 करोड़। और ये फाइनल आंकड़ा नहीं है क्योंकि गिनती अभी भी जारी है। गिनती के लिए 80 लोगों की टीम लगाई गई है। 40 मशीनें रात दिन नोटों को गिनने का काम कर रही हैं और नोट इतने हैं कि मशीनों का भी दम निकला जा रहा है। पर नोट कम नहीं हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के ही सांसद के लिए कह रही है कि हमारा इस कांग्रेस सांसद से कोई लेना देना नहीं है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता भी उल्टे बीजेपी पर ही सवाल दाग रहे हैं। लेकिन याद कीजिए पीएम मोदी का ट्वीट जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी और ये मोदी की गारंटी है। इसलिए बीजेपी पूरी ताकत के साथ विपक्ष को घेरने में जुट गई है। पहला सवाल कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर उठ रहा है जो अब तक नोट कांड में खामोश है। दूसरी तरफ बीजेपी इंडी अलायंस के धुरंधरों पर भी सवाल उठा रही है कि इस मामले में वो चुप क्यों हैं। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। किसका है ये काला बाजार? क्या कांग्रेस का है ये काला बाजार? आज ये बड़ा सवाल उठेगा क्योंकि 350 करोड़ रुपए की रकम और ये गिनती जारी है। ये कोई सामान्य बात नहीं है भारत में। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान जो है वो भ्रष्टाचार की दुकान बन चुकी है। कांग्रेस पार्टी भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 351 करोड़ तो हो गए, गिनती अभी जारी है। इतनी बड़ी मात्रा में कैश नहीं पकड़ी गई है। पूरा इंडी अलायंस मौन है इस करप्शन पे। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प दलील ये है कि कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी के सांसद के बारे में कह रहे हैं कि पार्टी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी या कोई जवाब उसका क्यों दे, उनका व्यापार है।
अरबों खरबों का, वो बताएं कहां से आया है। अब जरा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिली अकूत दौलत पर इंडी गठबंधन के साथियों का विचार भी जान लीजिए। जो सरकार नोटबंदी का सबसे बड़ा फैसला लाई हो और कहती हो इसके बाद काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, तो बताओ उस व्यक्ति के घर पर इतना पैसे कैसे निकल रहा है? कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी में आने का मूड बनाते हैं, ये गंगा तो नहीं नहा लेंगे। उन्होंने अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाले की बात कही थी, 48 घंटे बाद उनके बगल में बैठे हुए हैं। उधर बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को बख्शने के मूड में नहीं है। 4 दिन हो गए, ना राहुल जी बोले ना सोनिया जी बोली, चुप बैठे हैं, वोट सिले हुए। लेकिन आज सवाल है कि जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को बीजेपी ब्रह्मास्त्र के तौर पर बनाकर चल रही है, क्या वाकई विपक्ष उसमें बुरी तरह से फंस चुका है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस का काला बाजार। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, कांग्रेस सांसद के कैश लोक का विश्लेषण। आपने कई सारे लोक सुने होंगे, लेकिन कैश लोक, इतना कैश निकला है कि देश के लोग स्तब्ध हैं। 100 करोड़ नहीं, 200 करोड़ नहीं, 300 करोड़ नहीं, 350 करोड़ अब तक, और गिनती जारी है। कांग्रेस सांसद के घर में मिला कैश का जखीरा, फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, 176 बैग में रखा था कैश, अब तक 350 करोड़ की गिनती पूरी है। 176 बैग में रखा था कैश और अब तक 350 करोड़ की गिनती पूरी हुई है और गिनती जारी है। इनकम टैक्स विभाग के 80 अफसर गिनती में जुटे हैं। फैक्ट नंबर 4, कैश गिनने के लिए 40 मशीनें लगाई गई हैं। भारी कैश के चलते कई मशीनें खराब हुई हैं और फिर नई मशीनें मंगवानी पड़ी हैं। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के एक साथ आईटी विभाग ने, यानी ओडिशा का, पश्चिम बंगाल का और साथ ही साथ झारखंड के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक साथ एक्शन किया है। बढ़ता हूं मैं आगे, और बड़ा सवाल क्या है आज का, क्या निजी मामला बताकर कांग्रेस अपने सांसद से पल्ला झाड़ सकती है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि जिस कांग्रेस सांसद के यहां से कैश निकला उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। यह बात स्वतः कांग्रेस कह रही है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन है, आइए मैजिक कॉल पे देख लेते हैं। मेरे साथ आज की इस बड़ी चर्चा में मेरे साथ बड़े मेहमान हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला हैं, उनका अभिनंदन है। शुभरास्त्रा है, जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक और लेखिका। तहसीन पूनावाला है मेरे साथ। प्रदीप भाटिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। विवेक श्रीवास्तव है, श्रीवास्तव में मेरे साथ लेफ्ट के हैं और इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं। लेकिन विवेक जी, 350 करोड़ रुपए कैश, 350 करोड़ रुपए कैश, और इस कैश से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इस नेता से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, नहीं, बड़ी क्लियर सी बात है। इंडिविजुअल केस ऑफ करप्शन है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ना एक तो गलत चीज है। क्या आप ये कहना चाहते हैं या बीजेपी वाले ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन करवा रही है? नहीं, आपकी नोटबंदी की पॉलिसी फेल हुई है, जैसा माननीय अखिलेश जी ने कहा। इसका मतलब ब्लैक धन देश में सर्कुलेट कर रहा है। यानी कि पहली चीज तो यह कि भाजपा की इकोनॉमिक पॉलिसी फॉल्टी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो एक इंडिविजुअल आदमी है, उसके अपने कारोबार हैं। अगर उसने कुछ गलत किया है, पकड़िए, सजा दीजिए, लेकिन इसका पार्टी से क्या लेना देना। दूसरा मैं बताता हूं इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन क्या होता है। अब बीजेपी कहां कहां भ्रष्ट है सबको मालूम है। अजीत पवार से लेकर के हेमंत विश्व शर्मा तक, और व्यापम घोटाला, और इतने सारे घोटाले हैं, इतने सारे नाम अभी डिबेट के दौरान लोग उठाएंगे, तो मैं उस पर जाता ही नहीं हूं। इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन तब होता है जब पॉलिटिकल और बिजनेस क्लास मिल करके टाई अप करती है और मनी, मसल और पॉलिटिकल पावर के थ्रू इलेक्शंस और डेमोक्रेसी को इफेक्ट करती है। और ये चीज 2014 के बाद से बड़े पैमाने पे हो रही है। वो कांग्रेस के अंदर कोई कल परसों में नहीं नेता आए, वो काफी दशकों से कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस की टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, 1.5 महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा दे दी गई थी। वो कितनी बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। आप और उनकी तस्वीरें राहुल गांधी के साथ, पूरी टॉप लीडरशिप के साथ हमारे सामने है। आप कह रहे हैं कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इससे कांग्रेस के सांसद का लेना देना है, ये आप कह रहे हैं। ये तो देखिए, ये आज आप क्लेम करते हैं बीजेपी वाले दैट वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं।
अब वो चाहे मिस्ड कॉल के थ्रू मेंबर बना रहे हो या कैसे भी बना रहे हो। तो क्या कोई पार्टी मेंबर या अगर कोई वरिष्ठ बीजेपी का कार्यकर्ता भी कुछ गलत करता है तो क्या वो पार्टी के संरक्षण की वजह से करा बिल्कुल है? बिल्कुल। या वो अगर बीजेपी का कोई सांसद कोई गलत काम करता है तो बीजेपी को उसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। अगर आपने टिकट दिया है, अगर आपने सांसद बनाया है, तो अगर आपका सांसद रंगे हाथों 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम के साथ पकड़ा जा रहा है तो जिम्मेदारी आपकी है। अगर बीजेपी का पकड़ा जाएगा तो बीजेपी की होगी जिम्मेदारी। बिल्कुल। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग लोकतंत्र के अंदर? वैसे वैसे विपक्ष कहता है कि हम जवाब दें। वन सेकेंड। और आज मैं कहना चाहता हूं, क्रोनी कैपिटलिज्म की बात होती है, यह कहा जाता है कि धन्ना सेठों की सरकारें हैं। कौन है धन्ना सेठ? किसके पास कैश है, किसके पास पैसा निकल रहा है, ये देश के सामने है आज बात। कौन चला रहा है ये काला बाजार? 300 करोड़ रुपए की रकम सामान्य बता रहे हैं। नहीं, जब आप और हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी बोलेगी, कि कांग्रेस सांसद का, होल्ड ऑन, कांग्रेस पार्टी बोलेगी कि कांग्रेस सांसद का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, ये कांग्रेस ही कह रही है और जनता बिलीव कर लेगी। नहीं, आप मुझे बता दीजिए ना सर, आप मुझे बता दीजिए फिर, व्हाई इज द गवर्नमेंट सेलेक्टिव, व्हाई इज ईडी सेलेक्टिव, व्हाई इज सीबीआई सेलेक्टिव, व्हाई इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेलेक्टिव? अजीत पवार क्यों बैठे हैं सरकार में? व्यापम घोटाला क्या था? क्यों शिवराज सिंह चौहान आज भी हैं उस पार्टी के अंदर? कमलनाथ की सरकार 2 साल कार्रवाई करती, बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी आए, कौन कमलनाथ जी की सरकार थी 2 साल कार्रवाई करती। व्यापम के अंदर अगर गड़बड़ थी तो 2 साल आपका शासन था, आपको 100 से ज्यादा बड़ी लिस्ट दे कांग्रेस सकता का हूं, कार्रवाई करती वहां पर। एक सेकेंड, मैं देखिए ये देश के लोग देख रहे हैं, जो देश के लोगों के पास मुश्किल से 30,000 कैश उनके पास नहीं होता, सब आजकल डिजिटल मनी से चलते हैं, 30,000 कैश नहीं निकलता, या 300 करोड़ रुपए से ज्यादा निकल के आ रहा है और सब बातें बनाई जा रही है। पूरे इंडिया अलायंस को इसका जवाब देना पड़ेगा। गलत है। दे शुड आंसर इट। कोई अपना चेहरा छुपाने से काम नहीं होगा। आईएनडीआई देश गठबंधन का जानना चाहती है इसका जवाब। गठबंधन का और कांग्रेस की इससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए, एक अखिलेश यादव ने थोड़ी, मुझे लगता है, सेंसिबल बात करी, और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि क्या हुआ, जो ब्लैक मनी को कर्टेल करने का नोटबंदी का प्लान था उसका क्या हुआ, थोड़ी सेंसिबल बात है वो। लेकिन आप बाकी देखिए किस तरह के जवाब आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के बाकी सहयोगियों से। क्या वो समझ रहे हैं कि इस देश के लोकतंत्र के अंदर, इस देश के लोकतंत्र के अंदर 300 करोड़ रुपए कैश लगेगा और आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे? मैं अपने व्यूअर्स से बात कर रहा हूं, आपका हक है सवाल पूछने का, पाई पर सवाल पूछने का आपका हक है। 300 करोड़ रुपए निकल आए और कोई सवाल भी ना पूछे और आप कह रहे हैं व्यापम हुआ था। मतलब कुछ तो रियायत रखें हम। नहीं, तो भाजपा पे सवाल ना पूछें, भाजपा के सांसद से मिले वैसे 300 करोड़। ओके, मैं प्रेम शुक्ला के पास जाता हूं। प्रेम शुक्ला, सवाल आप पूछे ना टीवी पे। एक सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। प्रेम शुक्ला, यू आर बीइंग सिलेक्टिव, यू मेड योर पॉइंट सर। प्रेम शुक्ला, यू आर बीइंग सिलेक्टिव। आपने रेड मारी कांग्रेस सांसद के यहां पर, 300 करोड़ निकल आए। आप किसी और सांसद के यहां भी रेड मार लेते, अपने आके निकल आते, उनके यहां भी 300 करोड़ निकल आते, क्यों नहीं मारी रेड? सवाल है ये विपक्ष का, जवाब दीजिए। जी, चोरी और सीना चोरी इसी कहते हैं। और कैसे इंडी अलायंस चोरों का गिरोह है, भ्रष्टाचारियों का गिरोह है, काला धन के कारोबारियों का गिरोह है, और कैसे दोगलेपन से बातें की जाती हैं, ये अभी आपके इस विमर्श में ही स्पष्ट हो गया। अब 350 करोड़ रुपए कांग्रेस के सांसद के यहां से पकड़े जाएं तो सीपीआई के सांसद, सीपीएम के सांसद को तो नहीं पकड़ लिया जाएगा ना, समाजवादी पार्टी के सांसद को तो नहीं पकड़ लिया जाएगा ना, तो इसी तरह से भाजपा के सांसद को कैसे आप पकड़ लेंगे? ये 350 करोड़ रुपए जिस कांग्रेस के सांसद के यहां से, और भी 350 करोड़ कोई अंतिम राशि नहीं है, अभी उनके यहां नोटों की गिनती का क्रम जारी है। 6 दिसंबर से आज 11 दिसंबर हो गए, 6ठा दिन है आज, और नोटों की गिनती खत्म नहीं हो रही है। 40 मशीनें लगाई गई हैं, मशीनें गर्म होकर बंद पड़ जा रही हैं, लेकिन और है कौन सांसद जो 2015-16 में जिसने अपनी रिटर्न फाइल किए 1 करोड़ रुपए के आय की, जिसने जो है अपने राज्यसभा के नामांकन के शपथ पत्र में अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए दिखाई, और जिसमें 2.5 और 2.6 करोड़ रुपए कर्ज दिखाया है। यानी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उनकी अपनी जो घोषित संपत्ति है उससे 10 गुना से भी कहीं ज्यादा सिर्फ कैश उनके यहां है। अगर किसी के पास 34 करोड़ की संपत्ति है
तो उसमें कैश कंपोनेंट 10-15% होगा। 3-4 करोड़ से अधिक कैश निकलना नहीं चाहिए, निकल रहा है 350 करोड़ रुपए कैश। उसके बाद श्रीमान श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये तो भाजपा वालों से पूछा जाए, भाजपा के ऊपर। अरे भाई नहीं, अभी आपकी थी, आपने कैसे होने दिया? थोड़ी सी भद्रता कीजिए। नहीं, मैं किसी को पकड़ा ना, हमारी सरकार है तभी पकड़ा। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसको पाला जाता, पकड़ा इसीलिए गया ना गुरु, हमारी सरकार इसीलिए पकड़ा गया। इसको ये एक झटके में रातों रात हो गया, तो आपके मुख्यमंत्री, आपके मुख्य नहीं, ये रातों रात हो गया चमत्कार। ये बदतमीज आदमी को चुप कराइए। चमत्कार रातों रात हुआ है, आदमी को चुप कराइए। सरकार किसकी है? नहीं, बदतमीज क्या होगा? मैंने आपसे सवाल पूछा, आप आंसर कीजिए। झारखंड में आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, मैं आपको सुन रहा था ना। आपसे इनकी थी ना, तो रातों रात तो नहीं हुई। श्रीवास्तव जी नहीं, आपके यहां आपके मुख्यमंत्री की पीए स्मगलिंग करती है। आपके मुख्यमंत्री विजयन पामोलिव घोटाले में जो है वो संलिप्त पाए जाते हैं, और मेरा आरोप नहीं है, कांग्रेस के 2.5 साल से आरोप है। मुख्यमंत्री विवेक जी, और सोने की स्मगलिंग करते हैं, और बाकायदा जो है जिससे स्मगलिंग कराते हैं उसका बयान आता है। तो आपके मुख्यमंत्री तो स्मगलर है। अब स्मगलरों को संरक्षित करने वाले पार्टी के लोगों से आप क्या बातें करें भाई? और जिस पार्टी की मुखिया श्रीमती सोनिया गांधी गबन की अभियुक्त हो, 400 BC की अभियुक्त हो, जिस पार्टी के युवराज 400 BC के अभियुक्त हो, जिस पार्टी की श्रीमती प्रियंका वड्रा 2 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन करते हुए यस बैंक के चेयरमैन राणा कपूर से पेंटिंग चिपका कर 2 करोड़, ये चर्चा यहां नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर FATF तक में जिसका जिक्र होता है कि भारत की एक प्रमुख नेत्री श्रीमती प्रियंका वड्रा 2 करोड़ रुपए राणा कपूर नाम के बैंकर से एक रद्दी पेंटिंग चिपका के वसूल लेती हैं। तो जिस पार्टी की सबसे प्रमुख नेत्री करप्ट हो, जिस पार्टी का दूसरा सबसे प्रमुख नेता करप्ट हो, जिस पार्टी की युवरानी करप्ट हो, उस पार्टी के सांसद से 350 तहसीन एज अ पॉइंट, तहसीन आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी? लेकिन जी आप अपनी सारी बात को रखिएगा, लेकिन लोकल स्टैंड ऑन करप्शन पूरे इंडिया अलायंस का क्या रहेगा जब 350 करोड़ रुपए कैश निकल रहे हैं कांग्रेस सांसद के यहां से? अमीर जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए शुक्रगुजार हूँ। सभी को आज 370 पे फाइनली सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, इस पर बहुत बहुत बधाई। देश में एक ही संविधान रहना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी बात कर रहे थे, व्यक्तिगत बातें कर रहे थे, व्यक्तिगत नेताओं के नाम ले रहे थे। उस पॉलिटिकल पार्टी से आते जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरा पे पकड़े गए चंदा और पैसा लेते हुए और जेल में गए और कॉन्विक्ट हुए, वो बोल रहे उस पॉलिटिकल पार्टी की नेता। कितने पैसे लिए थे? जितने भी पैसे लेते हैं, चोरी 1 रुपया और 1 करोड़ में फर्क नहीं होता। चोरी होती है, चोरी वही होती है। कैमरा पैसा लाओ, चंदा लाओ, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट लो। हंसने की बात पता है क्या है? कोई डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट था भी नहीं, बिना कुछ जांच किए वो पैसे ले रहे थे। तो पकड़े गए, उसमें कितना नहीं पकड़ा गया, खैर उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। प्रियंका जी की क्योंकि उन्होंने बात की, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो MF हुसैन का पेंडिंग था और अगर कुछ गलत थी तो सरकार उस पर कार्रवाई करती। आज तक नहीं की, कितने वर्ष पहले की बात है, आज तक सरकार कुछ करी नहीं। MF हुसैन की पेंडिंग 1 करोड़ में अगर किसी को मिलती तो प्रेम शुक्ला जी ले आए, बट बात वो नहीं है। डाइवर्ट करने के लिए इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। सवाल ये है 350 करोड़ पे आ जाइए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी जी, सवाल ये है 350 करोड़ रुपए। प्रेम भाई आप नहीं चाहते थे, विवेक भाई आपके बीच में बोले, आप क्यों बोल रहे हो मेरे बीच में? सवाल 350 करोड़ रुपए। मैंने सिर्फ एक उत्तर देने का अवसर दीजिए। प्रेम भाई, आप इतना चिढ़ क्यों जा रहे हैं मित्र? प्रेम भाई, प्रेम से थोड़ा मिर्ची क्यों लग जाती है? प्रेम से थोड़ा प्रेम से थोड़ा मेरा चांस है की क्या आवश्यकता है? जो विवेक जी के प्रेम से ही कह रहा था। नहीं बिल्कुल इनके लिए भी रूल है, कानून सबके लिए एक है, आर पार में। आपको मिर्ची क्यों लग गई? अब आप देखिए सप्पा के मैं बोलूंगा तो बीच में बोलिए। नहीं प्रेम शुक्ला बीच में नहीं बोलते। प्रेम शुक्ला मेरा निवेदन मानिए, मैं हम्बल सबमिशन। तहसीन पूनावाला आप अपनी बात एक सेकंड 50 सेकंड तहसीन बोले, उसके बाद आप बोलेगा प्रेम शुक्ला। तहसीन पूनावाला ऑन स्क्रीन, मेक योर पॉइंट। मैं तो कह रहा हूं 350 करोड़ रुपए बुलवाइए, 2 मिनट बुलवाइए, मुझे भी 10-30 सेकंड दीजिए। आपको भी सर उतना ही टाइम दूंगा। ओके तहसीन, उतना ही मिलना चाहिए आपको टाइम। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर ट्वीट किया, अच्छी बात है, इमोजी है तो मुमकिन है इमोजीज लगा कर। वो मदल विरूपक्षा जी, उनके विधायक, 7 करोड़ कैश मिला, ईडी गई, ईडी ने अरेस्ट किया, जेल में डाले, वहां पे प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं आया। आज बहुत बहुत बधाई, नरेंद्र सिंह तोमर जी को असेंबली का स्पीकर बनाया।
उनके बेटे का वीडियो कॉल जरा चला लीजिए ना, नहीं चलाएंगे। वीडियो कॉल पे ऐसे, वीडियो पे 100 करोड़ कितना, किधर, कौन से अकाउंट में गई ईडी सीबीआई गई, वहां पे इमोजी है तो मुमकिन है ट्वीट हुआ माननीय प्रधानमंत्री का, वहां पे ट्वीट नहीं किए। कार्रवाई आप सब पे कीजिए, जैसा आपने बोला कानून सबके लिए बराबर है। इस एमपी को आपको जेल में बंद करना है, जो भी करना है वो आपका अधिकार है, करना चाहिए। गलत किया तो क्या, यहां पर गलत नहीं, यहां पर नरेंद्र सिंह तोमर जी को प्रमोशन मिल रहा है, स्पीकर बन रहे, इलेक्शन चल रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, गलत जैन पे रेड हो गया, 257 करोड़ रुपीस निकले, बीजेपी परेशान, अरे गलत रेड हो गया, क्योंकि दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। उसके विजुअल्स आए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप देखिए वो जो विजुअल्स आए कि उसके विजुअल्स यहां पे विजुअल्स आए, मुझे से कोई दिक्कत नहीं, विजुअल वहां के भी आए भाई। हाँ तो चलाइए, कार्रवाई वहां पे भी हुई, चलाए। क्या हुआ पीयूष जैन को, गया जेल में? आपसे पूछ रहा हूं अमित जी, गए जेल में? कार्रवाई तो हुई उनके ऊपर। क्या कार्रवाई, 250, मैं आपसे पूछ रहा हूं बड़ी विनम्रता से, अमित भाई मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं जेन्युइनली। 350 करोड़ और 250 करोड़ बड़ी रकम है, गए जेल में, वो कुछ हुआ? मैं वही बोल रहा हूं, सिलेक्टिव। मैं इनको आज चैलेंज करता हूं, 30,000 करोड़ स्विस बैंक में है, बढ़ गया है जब से मोदी जी आए, 30,000 करोड़। मोदी जी ने क्या कहा था, बहुत हुआ स्विस बैंक में अकाउंट्स, अब की बात मोदी सरकार। प्रेम शुक्ला का जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब श्रीमान तहसीन पूनावाला जो कह रहे थे, फिर चिल्लाएंगे बीच में नहीं भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम जिक्र किया, उनको तत्काल पार्टी ने जो है हटा दिया। आपकी अध्यक्षा जो है वो 420 के मुकदमे में बेल पर, क्यों नहीं हटा दिया पार्टी से? युवराज राहुल गांधी 420 की केस में हवाला ऑपरेटर से 1 करोड़ रुपए लेके स्वतंत्रता सेनानियों के समाचार पत्र को जो है कब्जा करने के, मनी लॉन्ड्रिंग करने के अभियुक्त हैं, उनको क्यों नहीं हटा दिया जी? क्या हिम्मत क्यों नहीं? और एफएटीएफ का मैं जो जिक्र कर रहा हूं, 2 करोड़ रुपए वसूली कर ली, क्यों नहीं हटा दिया जी? कार्रवाई क्यों नहीं की? हिम्मत क्यों नहीं होती कार्रवाई करने की? हम में हिम्मत है। आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी पर एक आरोप लगा, आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी ने त्याग पत्र दे दिया। हमारे यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एक आरोप लगा, उनको तत्काल जो है पद से हटा दिया गया, पार्टी से मुक्त कर दिया गया। पार्टी में कोई जो है उनके समर्थन में तर्क देने नहीं आया। यहां पर तो आप जो है 420 श्रीमती सोनिया गांधी के लिए आप जो है राष्ट्रपति भवन पर मोर्चा निकालते हैं। तो आप जो है चोरी और सीनाजोरी दोनों करें। तो चोर जो है, जो सीनाजोरी करने पर आमादा हो, उसके विरुद्ध बोले भी नहीं। और 350 करोड़ रुपए मिलने के बाद जिस तरह के कुतर्क गढ़े जा रहे हैं, ये इस बात को सिद्ध करते हैं ये 350 करोड़ रुपए व्यवसाय भ्रष्टाचार पे क्या बात करें कि कांग्रेस पार्टी है। अमीश भाई बिल्कुल, मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, ये तुम 300 करोड़ या 250 करोड़ उसमें अंतर नहीं, 350, 250 उसमें अंतर नहीं है अब तक। प्रेम शुक्ला जी ने कहा राहुल गांधी जी 1 करोड़ रुपया ले हवाला ऑपरेटर से, वो नेशनल हेराल्ड की बात कर रहे हैं, हम समझ गए। वो जो कंपनी है ना, उसका नाम चार्जशीट में ना उसको अरेस्ट किया गया, वो कंपनी के मालिक गोयनका जी है। और वो गोयनका की कंपनी का 1 करोड़ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेशनल टीवी पे कह रहे हवाला का पैसे। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ना, वो ईडी की चार्जशीट में नो मैटर का केस बना है। देखिए प्रेम भाई प्लीज बीच में मत बोलिए, हम दोनों एक दूसरे के बीच में बोलेंगे दर्शक को समझ में नहीं आएगा। देखिए हम दोनों को अंतर क्या है प्रेम भाई में और मेरे में, मैं कह रहा हूं ये 300, 350, 400, 500 करोड़ जितने भी निकले आप उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन मेरा निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जहां 250 करोड़ निकले, जहां 7 करोड़ निकले, जहां नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे वीडियो कॉल पे बता रहे 100 करोड़, वहां पे भी कार्रवाई करें। मैं क्या गलत कह रहा हूं? वो बात नहीं करे, उनका लैंग्वेज 420 हवाला 1 करोड़, 1 करोड़ तो कौन सरकार में आप डालिए ना गोयनका जी को जेल में, क्यों नहीं डाल रहे? बड़ा फर्क है दोनों चीजों के अंदर। यहां पर 350 करोड़ रंगे हाथों में निकल के आ रहे हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर के सपुत्र ने, क्योंकि आपने बार बार 3 बार नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिया, उनके बेटे ने एक काउंटर एफआईआर रजिस्टर कराई है कि मेरी आइडेंटिटी को मिसप्लेस किया गया है। यानी उसमें एआई का भी कोई काम हो सकता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कोई काम हो सकता है। ये उनका आरोप है, ये उनका आरोप है, डीपफेक का आरोप है। एक सेकंड, और उनकी काउंटर एफआईआर है ऑफिस, एक सेकंड, उनकी काउंटर एफआईआर है, इसलिए मैं बोल रहा हूं काउंटर एफआईआर है उनकी काउंटर एफआईआर है। एक लाइन बोलूंगा, अगर वो डीप फेक का वीडियो है, अगर वो है जिसने वो डीप फेक की वीडियो बनाए, उसको भारत सरकार बुला के आईटी मिनिस्ट्री में डाले। डीप फेक आप भी जानते हैं, मैं जानता ये नहीं है, ये भी जानते हैं ये डीप फेक ऐसा नहीं। डीप फेक कैसा होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम दर्शकों को मूर्ख ना समझें, कार्रवाई नहीं करती, दर्शकों को एजेंसीज कार्रवाई करती है। देखो एक चीज हम दर्शक को पड़ेगा, बार-बार भारत सरकार का नाम लिया जा रहा है, भारत सरकार कार्रवाई नहीं करती है, एजेंसी कार्रवाई करती है। और कार्रवाई का भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है ना, कार्रवाई का भी एक प्रोसेस होता है और प्रोसीजर होता है। भारत की सरकार ने 370 हटा दी थी कि नहीं हटा दी थी?
4.5 साल बाद वो कोर्ट में गए, वो कोर्ट में चलता रहा मामला, आज सुप्रीम कोर्ट में निर्णय लिया है। तो भारत की सरकार से ऊपर तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट, नहीं है ना, तो फैसला तो लिया सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर, मतलब इन द सेंस, तो फिर तो सरकार ने फैसला ले लिया तो किसी प्रोसेस को ही नहीं फॉलो करना चाहिए। तो मेरा सबमिशन यह है कि प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड एवरीवेयर। तो जहां तक आपने नरेंद्र सिंह तोमर की बात के बेटे की बात करी, अगर वो डीप फेक है तो गलत है, अगर नहीं है तब भी गलत है। तो दोनों बातों में सच्चाई है। मैं शुभराष्ट्र की बात करता हूं। शुभराष्ट्र मैं आता हूं आपके पास। भाटी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटी जी, मैं आपके पास जाता हूं। क्या आपको लगता है आप 300 करोड़ मिलने के बाद इंडिया अलायंस का जो लोकल स्टैंड ऑन करप्शन है वो कमजोर पड़ा है? डायरेक्ट आंसर इस बात के ऊपर। धन्यवाद अमीश जी। देखिए, जब भी आप कहते हैं इंडिया अलायंस पे मिला है, इंडिया अलायंस में बहुत सारे दल हैं, ऐसे भाजपा के अंदर भी बहुत सारे दल हैं। खुद भाजपा, अगर मैं लिस्ट निकालूं, मैं लेके आया हूं, 61 घोटालों में लिप्त है भारतीय जनता पार्टी। और अगर मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करूं तो व्यापम जैसा सचिवालय भर्ती घोटाला होता है, पीडीएस में करप्शन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ऐसे ही और करप्शन, मिड डे मील में जहां बच्चों का पोषण वंचित रह गए बच्चे, 1/3 बच्चे, ऐसी माताओं के पोषण को लेके 1/3 माताएं उसमें वो रहेगी। लेकिन मैं इसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का एक ब्लेम गेम नहीं बनाना चाहता। डायरेक्ट सवाल था। भाटी जी आप, मेरा प्रदीप जी, मेरा बिल्कुल स्पष्ट सवाल है भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर इंडिया अलायंस का लोकल स्टैंड, मतलब टोटल जो स्टैंड है वो कमजोर पड़ा है इस मामले? नहीं, मेरा सीधा सवाल है। देखिए, कोई भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 12 से 17 सरकार चलाई, 2012 से एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। आपने सरकार कैसी चलाई उसका बात ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि आपका जो स्टैंड था करप्शन के ऊपर वो कमजोर पड़ा है पोस्ट दिस इंडिया अलायंस का? अगर कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है और किसी और दूसरी पार्टी में, और वो दूसरी पार्टी में, देखिए अभी विधायक पकड़े गए भाजपा के, 40% की सगाल में 42 करोड़ लेते हुए पकड़े गए कर्नाटका में। ऐसे अगर आप पकड़े जाते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी का, कर्नाटक के इलेक्शन में बीजेपी साफ हो गई? लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी एक बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2013 में चुनावी तकरीर करी 100 दिन में काला धन आ जाएगा, और फिर 2016 में नोटबंदी में कहा 50 दिन में आ जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा विपरीत होता क्या है? अभी तहसीन भाई ने कहा कि 30,000 करोड़ आता है। आपने 2010 में एक बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन चला भ्रष्टाचार को लेके, उस टाइम पे स्विस बैंक में पैसा जमा था 7,500 करोड़ लगभग, और आज 30,000 करोड़ है। 14 ईयर का हाई है। और आप देखिए कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसमें 50% इजाफा हुआ ब्लैक मनी का, ऐसी कोई सरकार नहीं है। तो 4% पे रियल टर्म्स पे भ्रष्टाचार में 50%, और उसके अंदर 4% का। ओके शुभराष्ट्र, क्या आपको लगता है कि 300 करोड़ रुपए आने के बाद कहने सुनने को तो बहुत कुछ बच जाता है, लेकिन दिखाने को क्या बचेगा? 300 करोड़ रुपए नगद निकल रहे हैं, 80 आईटी अधिकारी लगे हुए हैं, और हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर, या इंडिया अलायंस पूरा भ्रष्टाचार पर बात क्या करेगा? आमिश जी, देखिए 2-3 बातें मुझे कहनी है। पहली बात तो ये कि जो भी चर्चा यहाँ चल रही है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये कम से कम नहीं कहा कि करप्शन हुआ नहीं है। सब मान रहे हैं कि करप्शन हुआ है। करप्शन कितना हुआ है, ये ज़्यादा है या कम है, चर्चा इस पे हो रही है। तो पहली चीज़ कि ये नरेंद्र मोदी के सरकार की सबसे बड़ी एक तरह से आप कहिए जीत यही है कि कांग्रेस को करप्शन के साथ जोड़ करके 2013-14 में जो कैंपेन चला उसको इन्होंने 2024 तक बरकरार रखा है। ये एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन सक्सेस है बीजेपी का, और ख़ास करके नरेंद्र मोदी का। दूसरी चीज़ आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी आज कितना भी कह ले कि वो करप्ट नहीं है, वो इसमें विश्वास नहीं रखती, उनका व्यक्तिगत अपने जो भी नेता हैं जहां से कैश बरामद हुआ उनसे वो दरकिनार कर ले, लेकिन अंततोगत्वा कांग्रेस पे उंगलियां उठ रही हैं, और कांग्रेस से बाकी घटक दल भी किनारा कर रहे हैं इस मुद्दे पर। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सोचना बहुत जरूरी है और सोच करके निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि आगे आने वाले समय में वो करप्शन को लेकर के क्या स्टैंड रखते हैं। विवेक वो स्टैंड इसलिए नहीं ले पाएंगे। ठीक है, विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, पहली चीज विवेक 30 सेकंड। सुभराष्ट्र, आईएनडीआईए के घटक दलों का क्या डायनामिक्स है कांग्रेस के साथ, ये आप आईएनडीआईए के ऊपर पहली चीज छोड़ दीजिए। दूसरी बात है, अगर ये बैड गवर्नेंस का एग्जाम्पल है या नहीं,
मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता आंसर नहीं कर पा रहे। अगर ये गलत है, ये पैसा कहां से आया? क्या ये एज अ सांसद उन्होंने करप्शन बैड गवर्नेंस क्या है? एक सेकंड विवेक भाई, बैड गवर्नेंस क्या है इसमें? नहीं एक मिनट, व्हाट इज द बैड गवर्नेंस इन दिस? नहीं की थी, मैं बहुत पेशेंटली सबको सुन रही थी। मेरी बात पूरी करने का मुझे मौका तो दिया जाए। और संगठन पे हम उंगली उठा रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि जिस इंडिविजुअल ने करप्शन किया, वो नेचर ऑफ करप्शन का सोर्स क्या था, पूरी करने दी जाए। ओके सुब्रास्ता नहीं, मतलब 350 करोड़ रुपए कैश पकड़ना बैड गवर्नेंस है? मतलब 350 करोड़ रुपए कैश पकड़ा जाना बैड गवर्नेंस है? सुब्रास्ता नोटबंदी फेल है इसका मतलब? अच्छा ठीक है, नोटबंदी फेल की बात पे कर लेंगे बात। ओके सुब्रास्ता जी, सुन तो विवेक जी, एक मैं बिन मांगी सलाह इंडिया अलायंस को देना चाहती हूं कि आप जनता की आवाज को सुना करिए। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं एक आम वोटर के हैसियत से, पढ़ी लिखी वोटर के हैसियत से आपसे बात कर रही हूं। इंडिया अलायंस का क्या विचार हो। टक्कर में आज रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।
फॉर क्वेरी यानी संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने वाली टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा को आज संसद से निष्कासित कर दिया गया है। संसद की एथिक्स कमेटी की सिफारिश के आधार पर यह बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। तो दूसरी तरफ झारखंड से एक कांग्रेस सांसद धीरज कुमार साहू के घर पर और ठिकानों से इनकम टैक्स ने 200 करोड़ से ज्यादा नकद यानी कैश बरामद किए हैं। यह ऐतिहासिक है, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी होगी और यह मोदी की गारंटी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी घटना हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और इसकी मुख्य गारंटी, ये पुतिन ने कहा है, पीएम मोदी की पॉलिसी है। क्योंकि मोदी के राज में भारत को ना डराया जा सकता है, ना धमकाया जा सकता है और ना ही मजबूर किया जा सकता है। ये पुतिन बात कह रहे हैं, यानी मोदी की गारंटी का डंका अब पूरी दुनिया में बज रहा है। तो आज जनता जनार्दन के बीच, देश के युवाओं के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस आर पार में। क्या ये मोदी नाम केवलम है और क्या मोदी की गारंटी के आगे सब फीका पड़ रहा है और भ्रष्टाचारी भाग रहे हैं? श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। लोकसभा में एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मान लिया गया। वोटिंग से पहले कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा भी हुई। 495 पेजेस है, तब 2 घंटे की मोहलत कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल, यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। सदस्यता जाने के बाद पूरा इंडी अलायंस एकजुट दिखा। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members, instead it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. They kill the democracy, they ditch the people. It is unacceptable, it is injustice, it is irreparable, and Mova will win the case, win the battle next. दूसरी ओर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और प्रहार हुआ है। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के 10 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है और इन ठिकानों से 200 करोड़ रुपए कैश मिल चुका है। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ चौतरफा प्रहार जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इंडी गठबंधन अपने दामन से भ्रष्टाचार के दाग को कैसे धो पाएगा। और मेहमानों के पास जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं आज के डिबेट के बड़े मुद्दे क्या है। सवाल के बदले कैश, संसद से महुआ आउट, यह आज का बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की गारंटी और तीसरा बड़ा मुद्दा है
मोदी फैक्टर, जिसको पुतिन से लेकर देश के 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा है। तो आज इन सब मुद्दों पर हम अहम बहस करेंगे। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है, आइए आपको परिचय करा देते हैं। पहले जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 की इस बड़ी चर्चा में। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता। मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, अभिनंदन है। और इनको राम मंदिर का न्योता भी आज मिला है, तो बड़ा दिन है इनके लिए भी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मेरे साथ राजेश गुप्ता है, विधायक आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ अनुराग भदौरिया है, जो लेट एंट्री कर रहे हैं, एज यूजुअल प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अपने फेमस हरे कुर्ते में, तो आपका भी अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास मोदी नाम केवलम है? सवाल नंबर 1। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी नाम केवलम तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार पर आप वार भी करना चाहते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ विपक्ष को टारगेट पे सिर्फ विपक्ष है। 40 सेकंड। देखिए अमित जी, आपने बताया कैसे व्लादिमीर पुतिन जी ने भी नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करी है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि विदेश में जिसका बज रहा है डंका और विपक्षियों की जिसने लगा दी है लंका, वो नाम कौन है बोलो? मोदी जी वो नाम है। और ये वाकई हमारे लिए गर्व की बात है कि छाती हमारी 56 इंच की हो जाती है। जो ये भ्रष्टाचारी सारे भ्रष्टाचार के गोंद से जुड़े हुए थे जी। आपने एक फिल्म देखी होगी जिसमें एक क्राइम मास्टर गोगो था, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, तेरी जेब में अठन्नी पड़ी है तो वो भी चुरा के ले जाऊंगा। ये वही लोग हैं। और आज मोदी जी कह रहे हैं जनता ने आशीर्वाद दिया है तो अठन्नी चुराई है वो निकाल के जनता के पास दे के जाऊंगा। ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट है और इसलिए हमारे लिए गर्व की बात है। दूसरी बात, ये सबको पता था कि 3 दिसंबर को इनको करंट लगेगा। अमित जी, वाकई ये नहीं पता था कि इनके ट्रांसफॉर्मर फूक जाएंगे। फुक 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 सब उड़ गए बेचारे। क्यों? आप सोचिए, नेता अपना मुंह काला कर रहे हैं। कांग्रेस, अरे स्वामी जी का तो थोड़ा सा मतलब काला नहीं हुआ। आचार रहे हैं भाई। अरे तो अगर इनका मुंह काला हुआ तो धर्म का मुंह काला हो रहा है। सोचिए और सोचिए, अगर आपने कितनी बड़ी बात कह दी। वो सतीश झाड़ की होली जो कहता है हिंदू गंदा शब्द है, हमारे भाई कन्हैया का सर तन से जुदा हो गया और अशोक गहलोत सोते रहे, तो ऐसे कुंभकर्ण को बाहर उखाड़ के फेंक दिया जनता ने। यह गर्व की बात है हमारे लिए। तीसरी बात, एक बात और बता दूं आपको। आपने फॉर्म में है पूरे? नहीं, देखिए ऐसा है क्या, भारतीय जनता पार्टी में हमारे जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, तेंदुलकर, विराट कोहली, द्रविड़, धोनी, सबको मिला दीजिए, वो शक्ति, वो ऊर्जा, राष्ट्र के प्रति प्रेम है वो तो नरेंद्र मोदी जी का है। उनका प्रवक्ता कैसे ना जो है जोश में हो और जनता के दिल की आवाज में जानता हूं। मैं अंत करूंगा एक बात कह के। महुआ मोइत्रा की आपने बात करी जी, चाहे गांधी परिवार हो, चाहे उधर अखिलेश यादव हो, उनका परिवार हो, कानून से ऊपर नहीं हो। संसद की गरिमा को भंग करोगे तो निष्कासित भी होगे, निकाल भी दिए जाओगे। ये होना चाहिए लोकतंत्र में जो अब हो रहा है। मैं कह रहा हूं आचार्य जी, आपके पास आता हूं। आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आपको राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा करी जाएगी उसका न्योता मिला है। ये वाकई देश के लिए भी गर्व की बात है, लेकिन वो विषय अलग है। लेकिन मैं इस विषय को छूना चाहता हूं। इनका जोश तो हाई है और आपके यहां मुंह काला कलाई है। मतलब मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि आपके नेता ये कर रहे हैं। और ये सवाल मैं आज इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है भ्रष्टाचार को लेकर पूरा गठबंधन फंस रहा है? कहीं महुआ मोइत्रा है, कहीं एक सांसद के घर से 200 करोड़ रुपए कैश निकल आए हैं। 200 करोड़ क्या, मुझे नहीं लगता किसी ने 2 करोड़ या कैश देखे होंगे, लेकिन 200 करोड़ कैश निकल आए। आचार्य जी, कैसे बचिएगा इन सब चीजों से? और देखिए अमीश देवगन जी, 2-3 बात हैं। पहली बात यह है, भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन समारोह, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मुझे आमंत्रित किया है। बल्कि मैं इसको आमंत्रण नहीं मान रहा हूँ, मैं इसको अपने पूर्व जन्मों के प्रारब्ध के पुण्यों का फल मांग रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और
भगवान की जोरदार तालियां इस बात पे जी। इसका मैं आभार प्रकट करता हूं। दूसरी बात यह है कि मैं आज थोड़ा सा चिंतित हूं। चिंतित इस बात से हूं कि पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर दी है, तो हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुतिन को भी कहेंगे कि तुम भाजपाई हो। कहीं पुतिन को भाजपाई होने का वो सवाल ना खड़ा कर दें। हमारे हैं कुछ ऐसे वामपंथी मित्र जो ये कहेंगे पुतिन भी भाजपा ज्वाइन करेगा। नहीं, उधर मत देखिए, भदौरिया जी वो वामपंथी नहीं है। भदौरिया जी तो नीचे देख रहे थे। नहीं, दूसरा, अब तीसरा पॉइंट आया आपका कि ये पैसा मिला, ये मिला, वो मिला। बिल्कुल ठीक है, 2-4 करोड़ रुपया तो एजेंसियां रख देती हैं, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक टेम्पो में रख दिया था, लेकिन ये 200 करोड़ की रकम है, तो मैं इसे ऐसे नहीं मानता। ये नहीं कहूँगा कि एजेंसियों ने रख दिया होगा, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमें इस देश की न्यायपालिका पर, एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है कि गौरव भाटिया जी शायद ज़्यादा जानते होंगे कि इन्होंने चुनाव के बीच में कहा था भाई भूपेश बघेल जी को 5 करोड़ 6 करोड़ रुपया जो है वो कैश पकड़ा गया कि ये बघेल जी का है। फिर कहा कि हम किसी एक महादेव ऐप आया कि जी 500 कुछ करोड़ रुपया हमने चीफ मिनिस्टर को दिया। अब चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, कांग्रेस हार गई, बीजेपी जीत गई। क्या गौरव भाटिया जी वो जो आपने आरोप लगाया और जो धन मिला उसकी कार्रवाई या उसकी जांच कहीं आगे तक बढ़ाएंगे, या सिर्फ हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए ये हथकंडे आप अपनाते हैं? ये मेरा सवाल है। ओके, गौरव भाटिया गंभीरता से जी, ये सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है। मैं पहले तो बधाई दूंगा कि इन्होंने अपने पिछले जन्म में जो पुण्य किए हैं उसका प्रारब्ध है, लेकिन किसी ने पाप भी किया है और वो प्रायश्चित कर रहा है। जिसने कहा भगवान राम काल्पनिक हैं, वो कौन है? 52 साल के अपरिपक्व नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। और मैं आपको बता दूं, अगर भारत में रहना है तो ईश्वर और भगवान राम कहना है, यही हमारे डीएनए में है, यही हमारी सोच है, यही हमारी संस्कृति है। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि आपने महादेव ऐप पे आरोप लगाए। आचार्य जी, बड़ी विनम्रता से मैं आपको बताता हूं, महादेव ऐप का जो आपने घोटाला किया, और घोटालेबाज तो कांग्रेस पार्टी है, उनके डीएनए में घोटाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी में बात हो, मां और बेटा एक दूसरे के साथ घोटाला कर दें, राहुल गांधी कहे कि 100 करोड़ रुपए आने हैं, आए हो 200 करोड़, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं बता दूं, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। वो अब सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं रही जो आपके समय में थी, और ऐसी कार्रवाई होगी जैसा हम लोग कहते आए हैं। जनता ने चोट मारी, वोट की, सीट से हट गए, कोई बड़ी बात नहीं है। जांच एजेंसियों के पास सारे प्रमाण होंगे, जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसिंग ऑल्सो। और दूसरी बात, कर्नाटका में आप भी तो कहते थे 40% सरकार, क्या कार्रवाई करी आपने? कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी जहां जाते हैं वहां पे भ्रष्टाचार करते हैं। आप सोचिए, 9 अलमारियां और 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया काला धन जो आज मिला है आईटी डिपार्टमेंट को, ये जनता का है, ये युवाओं का है, ये हमारी बहनों का है, हमारे भाइयों का है, और उन्हीं को जाना चाहिए। और मोदी जी ने कहा है, एक गारंटी है कि एक भ्रष्टाचारी छूटेगा नहीं, गर्दन से टांग देंगे और 1-1 रुपया वसूलेंगे। ये है मैं पीएम के ट्वीट पर आता हूं। आचार्य जी, पीएम ने ट्वीट करा कि देशवासी नोटों के ढेर को देखें और इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। आज सदन के अंदर देखा, यानी शुक्रवार को हमने सदन के अंदर देखा, सदन के जब बाहर आई महुआ मोइत्रा तो सोनिया जी पीछे खड़ी थी और महुआ मोइत्रा अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी कैश फॉर क्वेरी के मामले में। क्या कहना चाहते हैं आचार्य जी आप? देखिए, इसके 2 पहलू हैं, एक है नैतिकता, शुचिता, दूसरा है राजनीति का पहलू। तो नैतिकता के आधार पर तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से तो महुआ मोइत्रा को इसका लाभ मिलेगा। उन्हें आपने लोकसभा की सदस्यता उनकी खारिज कर दी, वो फिर चुनाव जीत के आ जाएंगी, फिर क्या करोगे? पर नैतिकता सही है ये?
नहीं, मैं तो नैतिकता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं मानता। अगर कोई सांसद इस तरह की हरकत करता है तो मैं उसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं, क्योंकि संसद में जो पहुंचता है उस पर हमारा फेथ होता है, हमारे भारत की जनता उस पर फेथ करती है। और भारत की संसद इसलिए है कि भारत के जनमानस की समस्याओं को, भारत की जनता के दर्द को वहां उठाया जाए। भारत की संसद इसलिए किसी भी संसद के सदस्य को अनुमति नहीं देते कि किसी से कॉन्स्पिरेसी करो, किसी से डील करो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महुआ मोइत्रा जैसी सीनियर लीडर ने ऐसा कुछ किया होगा। मगर अगर संसद की समिति ने इस तरह की कोई बात की है तो मैं संसद के फैसले पे, लोकसभा के स्पीकर के फैसले पे उंगली उठाने वाला राजेश गुप्ता और अनुराग भदौरिया, मैं आप दोनों के पास आता हूं। राजेश गुप्ता, आपसे मैं जानना चाहता हूं, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन, मतलब अगर सीटों पे बात होना हो लेकिन भ्रष्टाचार पे अगर वार होता है तो इंडिया गठबंधन में हाहाकार मच जाती है, उसमें एका जरूर हो जाता है। देखिए, और आपको भी लगता है मोदी की गारंटी चलती है इस देश में? मुझे लगता है कि अगर आप पिछले कुछ 2-3 सालों में जाएंगे तो ये जो शब्द आप सुनते हैं गारंटी, ये बनाया ही आम आदमी पार्टी के द्वारा है। अगर आप 2020 का इलेक्शन देखें तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस शब्द को बार बार इस्तेमाल किया कि अरविंद केजरीवाल की ये गारंटी है। तो मोदी जी ने हमारा वो शब्द ले लिया, अच्छी बात है, ले लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ले लिया, 3 राज्य भी ले लिए, कोई बात नहीं। 3 राज्य में इतनी पुरानी पार्टी है, जो इतनी पुरानी पार्टी है जी। देखिए 1984 में उनके पास भी 2 ही सांसद थे। हमारी पार्टी 10 साल पुरानी पार्टी है, 10 साल में 2 राज्य है, एक राज्य को वो भी कांग्रेस से लिए, वो भी कांग्रेस से लिए, नहीं किसी से भी लिए। ये 93 के बाद में एक बार भी पावर में नहीं आ पाए दिल्ली में। आप देखिए लगातार वनवास भोग रहे हैं। दूसरी बात मैं बार बार सुन रहा था कि पुतिन जी ने तारीफ कर दी। अरे भाई, ऐसा लग रहा है हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने कर दी, इससे क्या फायदा हो गया बताइए? क्या लेना देना इस बात का कि कोई अगर यही बात कोई और कह देता, आपने कहा हिटलर की तारीफ मुसोलिनी ने, बिल्कुल बिल्कुल यही है, क्योंकि दोनों के दोनों डिक्टेटर थे और हमारे वाले साहब भी पूरे डिक्टेटर ही हैं, किसी की बात तो मानते नहीं। तो इससे फायदा क्या? मोदी चुनाव से नहीं जीते 2019 में? नहीं, चुनाव जीतना एक अलग चीज हो सकती है। इंदिरा गांधी जी भी लगातार चुनाव जीतती थी। चुनाव जीतने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं। बहुत इंदिरा गांधी भी ज्यादा चुनाव जीती थी, तो इंदिरा गांधी क्या थी? इंदिरा गांधी जी भी लगातार चुनाव जीतती रही थी। तो फिर उन्होंने क्या सारे काम सही करे? क्या ये मान लेंगे? क्या गौरव भाटिया जी ये कहेंगे कि लगातार इंदिरा गांधी चुनाव जीत रही थी या कांग्रेस 70 साल राजनीति में रही, लगातार शासन करती रही, सत्ता में रही, तो सब कुछ सही था? ऐसा नहीं है। बहुत सारे कारण होते हैं जीतने हारने के पीछे। इसके अलावा आपने मोइना मित्रा जी की बात करी। मैं तो सोच रहा था कैश फॉर क्वेरी मैंने सुना सबसे पहले कब था। बहुत धन्यवाद था बीजेपी के उन 6 सांसदों का, क्योंकि 11 सांसद थे उसमें, 10 लोकसभा में थे, 1 राज्यसभा में थे जो उसमें पकड़े गए थे, 6 उसमें भाजपा के थे। और उस वक्त आडवाणी जी ने कहा था कि ठीक है इन्होंने करप्शन तो करा, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि स्टूपिडिटी है और इनकी सदस्यता रद्द करना बहुत बड़ी सजा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या आज गौरव भाटिया जी ये कहेंगे कि आडवाणी जी गलत थे? ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट है। आडवाणी जी गलत थे, गौरव भाटिया, देन अनुराग, आई विल कम टू यू। गौरव भाटिया, देखिए सबसे पहले इंदिरा गांधी पर आप पे आऊंगा आचार्य जी। मेरे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को हिटलर बुलाते हैं ना, तो मैं ये कहूंगा ओसामा बिन लादेन की पार्टी के और इदी अमीन से बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं था। जनता को मारता था, ठगता था, वो इदी अमीन की पार्टी के ये प्रवक्ता हैं और जनता ने इनको सबक सिखाया। ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मैं रिपोर्ट कार्ड लाया हूं। पापी आप कट्टर बेईमान का हाल क्या हुआ है जनता सुन ले। ये 3 प्रदेशों में, मध्य प्रदेश में इनकी सीटें आई अंडा, इनकी सीटें आई छत्तीसगढ़ में अंडा, और उसके साथ राजस्थान में आई अंडा। 3 अंडे ऑमलेट बना रहे हैं आजकल अरविंद केजरीवाल। कह रहे आओ मेरे कभी दुकान पे खिलाऊंगा। और दुख की बात क्या है, देखिए राजनीतिक हैसियत होती है, बड़ी इज्जत से बोल रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी हिमालय की चोटी और अरविंद केजरीवाल की नीयत है खोटी, और नोटा से कम वोट आए हैं इनके, 0%, 0.5%, 0.4%। अरे ये लोग नरेंद्र मोदी जी से क्या लड़ेंगे? अब बताओ, जहां अरविंद केजरीवाल चले जाते हैं वहां घोटाला पहले हो जाता है। मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। अरे बच्चे गए भाड़ में, राजनीति में आ गए अरविंद केजरीवाल। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस का सपोर्ट नहीं लूंगा। अरे बीवी से क्या लेना देना, ले लिया कांग्रेस का सपोर्ट। मैं कसम खाता हूं अपने गुरु की, अरे गुरु को ही ठग दिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो फिलहाल CNBC आवाज की टक्कर को यही समाप्त करते हैं। आज का कार्यक्रम आपने देखा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया।